गाइज मैं रवि एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइज आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रसव क्रिया दूध श्रावण के बारे में। लेकिन मैं आपको बता दूं, हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं बेटा, उस चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम अर्थात जनन तंत्र, या आप कह सकते हो भैया प्रजनन तंत्र। अगर इसी चैप्टर को आप क्लास 12th में पढ़ते हो तो चैप्टर का नाम है मानव जनन। चैप्टर नंबर 3 है भैया एनसीईआरटी में। गाइस इस चैप्टर की 12 क्लास कंप्लीट हो चुकी है, आज 13वीं क्लास है। अगर आपने इससे पहले की 12 क्लास नहीं देखी है तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अब तक हमने क्या क्या पढ़ लिया गाइज, इसमें मैं आपको बता दूं जनन क्या होता है। देखिए जनन जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है अलैंगिक जनन और एक होता है लैंगिक जनन। तो हमने अलैंगिक जनन के बारे में भी जाना, लैंगिक जनन के बारे में भी जाना, अलैंगिक जनन की विधियां भी पढ़ी, उसके अलावा नर जनन तंत्र पढ़ा, मादा जनन तंत्र पढ़ा। इसके अलावा गाइज मैं आपको बता दूं हमने आर्तव चक्र पढ़ा, स्तन ग्रंथियों के बारे में पढ़ा, अंड जनन पढ़ा, शुक्र जनन पढ़ा और भी बहुत सारी चीजें पढ़ी। निषेचन की क्रिया के बारे में हमने पढ़ा। उसके अलावा हमने क्या क्या पढ़ा, संगर्भता वह भ्रूणीय परिवर्धन पढ़ा। और गाइज आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रसव की क्रिया और दूध श्रावण के बारे। तो आप हेडिंग क्या लगाओगे, आप हेडिंग लगाओगे प्रसव क्रिया। प्रसव क्रिया वह दूध श्रावण। अब सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे, प्रसव की क्रिया के बारे में पढ़ेंगे। गाइस जो प्रसव की क्रिया होती है, जिसे आप आम भाषा में डिलीवरी कह सकते हो, यानी कि डिलीवरी किस तरीके से होती है बेटा, उसमें शिशु का कितना योगदान होता है, माता का कितना योगदान होता है, कौन कौन से हार्मोन सहायक होते हैं बेटा डिलीवरी में, वो सारी चीजें आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो बेटा लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था भ्रूणीय परिवर्तन के बारे में। जब मैंने आपको पढ़ाया था कि जो भ्रूण से लेकर के शिशु के बनने तक की जो कहानी है, उसमें बेटा कितना समय लगता है, पूरे 9 माह का समय लगता है। कितना समय लगता है बेटा, माँ के पेट में 9 माह तक का समय लगता है पूर्ण रूप से शिशु तैयार होने में, और 9 महीने के बाद में बेटा शिशु का जन्म हो जाता है। लेकिन एनसीईआरटी ये कहती है कि बेटा ये जो गर्भावधि होती है स्त्री की या मानव की, आप कह सकते हो वो 9.5 माह होती है, यानी कि 9.5 माह होती है। लेकिन बहुत सारी पुस्तकें, बहुत बड़े बड़े जो टीचर होते हैं बेटा वो 9 माह ही करवाते हैं। लेकिन जो एनसीईआरटी का डाटा है वो ये कहता है कि भैया 9.5 माह अवधि होती है गर्भावधि की, यानी कि 9 माह के पश्चात, अगर आप ऐसे देखा जाए किताबों के अनुसार, टीचर के अनुसार, 9 माह के बाद में बेटा शिशु का जन्म हो जाता है। किसका जन्म हो जाता है, शिशु का जन्म हो जाता है। लेकिन बेटा जो शिशु का जन्म होने से पहले क्या क्या होता है वो सारी चीजें देखिए। सबसे पहले हम हेडिंग लगाते हैं भैया प्रसव क्रिया के बारे में। इसे आप चाइल्ड बर्थ भी कह सकते हो या फिर डिलीवरी भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो भैया, डिलीवरी भी कह सकते हो। बोलो, डिलीवरी भी कह सकते हो, एक ही जगह पे ई आएगा भैया। इतनी बात क्लियर, ओके। अब किस तरीके से प्रसव की क्रिया होती है वो देखिए। तो गाइस सबसे पहले 9 माह हो गए, अभी भैया शिशु को गर्भ में स्थित है। हम डायग्राम की सहायता से समझते हैं। ये होता है बेटा उल्टे नाशपाती के समान, गर्भाशय का आकार होता है बेटा उल्टे नाशपाती के समान। और ये हो गई आपकी गर्भाशय ग्रीवा, और ये हो गई फैलोपियन ट्यूब, ये अंडाशय हो गया। ये क्या है आपका गर्भाशय, ये अंडाशय है, ये गर्भाशय ग्रीवा है। और बेटा यहाँ पर क्या होता है, ये है योनि, और ये है जो बेटा ये है फैलोपियन ट्यूब। टेंशन मत करिए, सब समझ में आएगा, अभी 10-5 मिनट रुकिए। और बेटा जो गर्भाशय होता है इसकी 3 परत होती है, मैंने आपको सिखाया था। एक बाहर वाली,
एक ये मध्य वाली और एक होती है बेटा आंतरिक परत। तो बाहर वाली जो परत होती है उसे कहा जाता है पेरीमेट्रियम, मध्य वाली जो परत होती है उसे कहा जाता है मायोमेट्रियम, और अंदर वाली जो परत होती है उसे कहा जाता है एंडोमेट्रियम। और बेटा जो शिशु होता है वो पूरे 9 माह तक ये जो एंडोमेट्रियम होती है, गर्भाशय की जो आंतरिक दीवार होती है, इससे चिपका हुआ रहता है। तो ये क्या है बेटा हमारा, ये है भाई शिशु। इस शिशु मैंने बना दिया, समझ लेना। ये नाभि रज्जु है और यहाँ पर प्लेसेंटा का निर्माण हो रहा है। शिशु और माँ के बीच में एक उत्तकीय संबंध का निर्माण होता है जिसे प्लेसेंटा कहा जाता है। इसी प्लेसेंटा की सहायता से या अपरा की सहायता से, प्लेसेंटा का दूसरा नाम होता है अपरा, इसी प्लेसेंटा की सहायता से माँ अपने बच्चे को पोषण प्रदान करवाती है जब वो गर्भ में होता है उस समय। इतनी बात क्लियर है? ओके भैया। अब किस तरीके से भैया ये जो शिशु है ये प्रसव की क्रिया के लिए, क्योंकि इससे भैया 9 महीना हो चुका है माँ के गर्भ में, इसने अंदर बहुत समय बिताया, इसका पूर्ण रूप से विकास हो चुका है, इसके संपूर्ण अंगों का निर्माण हो चुका है। कहाँ पर? गर्भ में भैया। अब 9 माह के पश्चात अब ये बाहर निकलना चाहता है, बाहर की दुनिया देखना चाहता है। लेकिन बेटा बाहर की दुनिया देखना इतना आसान थोड़ी ना है, अभी तो इसे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत कुछ त्यागना पड़ेगा, उसके बाद में बेटा ये बाहर की दुनिया देख पाएगा। इतनी बात क्लियर? ओके। अब होता क्या है, तो बेटा सबसे पहले ये जो शिशु है, ये शिशु कुछ हार्मोनों की सहायता से माँ के पास सिग्नल भेजता है, यानी कि माँ को प्रेरित करता है कि भैया अब मेरा समय इस गर्भावधि में संपूर्ण हो चुका है, अब मैं बाहर आना चाहता हूँ। तो भाई ऐसे तो नहीं जा सकता माँ के बिना, तो क्योंकि माँ का लाडला है, माँ का बच्चा है, तो माता की आज्ञा लेना अनिवार्य है। होता क्या है बेटा, ये जो शिशु होता है, ध्यान से सुनना, अब ये बाहर आने की कोशिश कर रहा है, प्रसव की क्रिया कर रहा है। अब प्रसव की क्रिया के लिए माँ के पास सिग्नल भेजता है कुछ हार्मोनों की सहायता से। वो देखिए माँ से आज्ञा लेना चाहता है कि अब मैं बाहर आना चाहता हूँ। देखिए बेटा ये शिशु होता है, क्योंकि इस शिशु के शरीर का संपूर्ण विकास हो चुका है, संपूर्ण अंगों का निर्माण हो चुका है। तो बेटा ये जो शिशु होता है, इस शिशु में एड्रिनल ग्लैंड पाई जाती है, यानी कि अधिवृक्क ग्रंथि पाई जाती है। ध्यान से समझना। अब अधिवृक्क ग्रंथि से एक हार्मोन निकलता है, उसका नाम है भैया एंड्रोजन हार्मोन। ये हार्मोन निकालता है कौन भैया? शिशु। किस लिए? माँ से आज्ञा के लिए, प्रसव की क्रिया के लिए, डिलीवरी के लिए, चाइल्ड बर्थ के लिए, शिशु के जन्म के लिए भैया, इसका जन्म के लिए, यानी कि बाहर निकलना चाहता है, इसके लिए माँ से आज्ञा के लिए बेटा ये क्या कर रहा है, माँ के पास सिग्नल भेज रहा है। किसकी सहायता से? इस हार्मोन की सहायता से। इतनी कहानी आपको समझ में आ रही? अब ये एंड्रोजन नाभि रज्जु जो होता है बेटे, प्लेसेंटा और भ्रूण के बीच में होता है, यानी शिशु के बीच में होता है। इसकी सहायता से होता हुआ कहाँ पहुंचेगा? प्लेसेंटा के पास पहुंचेगा। प्लेसेंटा क्या है? माँ और शिशु के बीच में एक भैया उत्तकीय संबंध है, यानी कि माँ जो होती है जब तक ये पेट में रहता है, बच्चा दाने में रहता है, उस समय बेटा अपने बच्चे को इसकी सहायता से पोषण उपलब्ध कराती है। तो ये जो अपरा होता है बेटा, ये जो अपरा होता है या प्लेसेंटा आप कह सकते हो, वो इस एंड्रोजन हार्मोन को किस में बदल देता है? वो भैया एस्ट्रोजन हार्मोन में बदल देता है। किस में बदल दिया? एस्ट्रोजन हार्मोन में बदल दिया। अब ये जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है बेटा, ये कहाँ जाएगा? ये जाएगा भैया इस मायोमेट्रियम के पास में। ये जाएगा भैया एस्ट्रोजन हार्मोन माता की जो गर्भाशय की जो मध्य वाली जो परत होती है मायोमेट्रियम, इस मायोमेट्रियम के पास जाएगा और मायोमेट्रियम के पास जाकर के क्या बनाएगा? कुछ रिसेप्टर बनाएगा। अब बात आती है भैया कि ये रिसेप्टर होते क्या है? क्या बनाएगा?
भैया कुछ रिसेप्टर बनाएगा। ध्यान से सुनना, एक भी चीज़ मिस हो गई भैया, मैं लिखवाऊंगा नहीं, आपको सिर्फ समझाने वाला हूँ। यहाँ पे एनसीईआरटी में लिख लेना, बहुत सारे आपको नोट्स मिल जाएंगे, गूगल पर सर्च करेंगे तो। मैं यहाँ पर समझाने के लिए आया हूँ, मैं आपको कुछ सिखाने के लिए आया हूँ, रटाने के लिए नहीं आया। तो बेटा जैसे ही अपरा ने इस एंड्रोजन हार्मोन को एस्ट्रोजन में परिवर्तन किया या एस्ट्रोजन में बदला, ये एस्ट्रोजन हार्मोन जाता है माता की मायोमेट्रियम के पास, यानी कि जो माता है उस माता की गर्भाशय की जो मध्य वाली परत होती है उसके पास, और ये किसका निर्माण करता है बेटा, ये निर्माण करता है रिसेप्टर का। ये किसका निर्माण करता है, रिसेप्टर का। और किसके लिए रिसेप्टर बनाता है ये, ऑक्सीटोसिन हार्मोन के लिए। ऑक्सीटोसिन हार्मोन के लिए रिसेप्टर बनाता है। अब ये रिसेप्टर क्या करते हैं बेटा, ऑक्सीटोसिन हार्मोन को पकड़कर अपने पास रखने का कार्य करते हैं। इतनी कहानी आपको समझ में आई? ओके। अब बेटा जैसे ही यहाँ पर ये रिसेप्टर बनना स्टार्ट हुए तो भैया जो माता होती है, दिख तो रहे ना आपको ये माता, इस माता की पिट्यूटरी ग्लैंड के पास सिग्नल जाता है। इस माता की जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, माता की जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है उसके पास सिग्नल जाता है। माता की पिट्यूटरी ग्लैंड के पास सिग्नल जाता है, और पिट्यूटरी ग्लैंड का जो पश्च भाग होता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, उससे बेटा एक हार्मोन निकलता है। हार्मोन का नाम है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन, मैं आपको बता दूं बेटा, प्रसव की क्रिया के समय सबसे ज्यादा माता में इसी हार्मोन का स्तर होता है, सर्वाधिक स्तर होता है बेटा, सबसे ज्यादा निकलता है प्रसव की क्रिया के समय ऑक्सीटोसिन हार्मोन माता में। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। आज मैंने कम्युनिटी पोस्ट की थी बेटा, उसमें मैंने यही क्वेश्चन पूछा था कि गर्भाशय के समय प्रसव की क्रिया के समय माता में किस हार्मोन का स्तर सबसे ज्यादा होता है, तो वहां पर आपको आंसर देना था भैया ऑक्सीटोसिन हार्मोन। हर रोज बेटा मैं एक कम्युनिटी पोस्ट में एक क्वेश्चन डालता हूं जो आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पहले पूछा गया है, तो इसलिए हमारी कम्युनिटी पोस्ट को जरूर आप वहां पर वोटिंग करें, क्योंकि मैं हर रोज क्वेश्चन पूछता हूं, आपको कुछ न कुछ नया सिखाने की कोशिश करता हूं, तो उस बात का भी आपको ध्यान रखना है। बेटा हुआ क्या, जैसे ही यहाँ पर गर्भाशय की मध्य वाली दीवार में, मध्य परत में, मायोमेट्रियम में रिसेप्टर बना, और ये रिसेप्टर किसके लिए बना था, ऑक्सीटोसिन हार्मोन के लिए बना था बेटा। तो इसकी सूचना जाती है माता की पिट्यूटरी ग्लैंड के पास, जो कि कहाँ पर स्थित है, जो कि ब्रेन में स्थित है। अभी पिट्यूटरी ग्लैंड बेटा क्या करेगी, ऑक्सीटोसिन हार्मोन बनाएगी। और मैं आपको बता दूं प्रसव की क्रिया के समय इस ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्तर सबसे ज्यादा होता है, यानी कि सर्वाधिक होता है। अब बेटा ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या करेगा, इस मायोमेट्रियम के पास आ जाएगा। गर्भमाता का जो गर्भाशय होता है उसकी जो मध्य वाली परत होती है, उस ये मायोमेट्रियम, इस मायोमेट्रियम के पास आ जाएगा, और भैया कहाँ जाकर के स्टोर होगा, इस रिसेप्टर में। अब क्या करेगा, तो बेटा मैं आपको बता दूं ये गर्भाशय में संकुचन का कार्य करता है। ये जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है इसका कार्य है भैया संकुचन। ये गर्भाशय में आकर के सिकुड़न पैदा करता है। क्या करता है बेटा, सिकुड़न पैदा करता है। गर्भाशय में संकुचन लाने का कार्य करता है, सिकुड़न पैदा लाने का कार्य करता है, ताकि बेटा ये जो शिशु है, ये शिशु भैया आगे कुछ इस तरीके से कहाँ पर पहुंच जाए, ये भैया यहाँ पर पहुंच जाए, यानी कि शरीर से बाहर निकल जाए, इसका जन्म हो जाए। लेकिन बेटा जैसे ही ये शिशु इस गर्भाशय ग्रीवा पर आके पहुंचता है तो भैया ये आगे नहीं जा पाता। क्यों नहीं जा पाता, क्योंकि गर्भाशय जो ग्रीवा होता है बेटा उसका मुंह तो बिल्कुल छोटा सा होता है। अब ये रहा बेटा 9 माह का शिशु शरीर के अंदर, अभी कैसे बाहर निकलेगा। तो दोबारा बेटा ये सिग्नल कि गर्भाशय ग्रीवा से होता हुआ शिशु बाहर नहीं जा रहा है, तो बेटा दोबारा सिग्नल कहाँ पहुंचता है, इस माता की पिट्यूटरी ग्लैंड के पास पहुंचता है। ये पिट्यूटरी ग्लैंड बहुत सारे ऑक्सीटोसिन हार्मोन का निर्माण करती है, और बेटा बहुत सारी ऑक्सीटोसिन हार्मोन फिर खा जाएंगे, इस माता के गर्भाशय की आंतरिक दीवार मायोमेट्रियम में जाएंगे, और बेटा इनका कार्य क्या है, संकुचन करना, सिकुड़न पैदा करना। बेटा फिर ये सिकुड़न पैदा करेंगे, फिर इसमें संकुचन होगा, और बेटा संकुचन होगा तो बेटा ये गर्भाशय की जो दीवारें हैं ये आपस में इस तरीके से सिकुड़ेगी, और सिकुड़ेगी बेटा तो इसके अंदर जो गर्भाशय है, जो शिशु है,
इसके अंदर जो शिशु है बेटा वो शिशु पर प्रेशर लगेगा, और शिशु पर प्रेशर लगेगा तो शिशु बेटा ये गर्भाशय ग्रीवा होती है इस पर दबाव डालेगा, और जैसे ही दबाव डालेगा बेटा तो ये शिशु बाहर आएगा या नहीं आएगा। बेटा इस गर्भाशय ग्रीवा का आकार जैसे ही दबाव डाला शिशु का ऑक्सीटोसिन हार्मोन के कारण, क्योंकि ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या कर रहा है, गर्भाशय की दीवारों को में संकुचन कर रहा है, उसको सिकुड़न पैदा कर रहा है। तो ये सिकुड़न पैदा होगी तो ये बाहर आएगा, गर्भाशय ग्रीवा पर दबाव डलेगा और बेटा ये मुंह गर्भाशय ग्रीवा का चौड़ा हो जाएगा, जिससे क्या होगा बेटा, ये जो शिशु है ये बाहर आ जाएगा। बोलो, जिससे ये शिशु बाहर आ जाएगा। और जब भी बेटा शिशु बाहर आता है तो उसके साथ जो अपरा होती है वो भी बाहर निकलती है, क्योंकि जब भी नए शिशु का निर्माण होता है तो नई अपरा का निर्माण होता है। तो माँ के पेट में बेटा ये जो अपरा प्लेसेंटा होती है उसका कोई कार्य नहीं होता। बोलो, ये कहानी आपको समझ में आई या नहीं आई? अगर आप इसी कहानी को एनसीईआरटी में पढ़ोगे बेटा तो आपको थोड़ी कठिन लैंग्वेज दिखाई देगी, आपको समझ में भी नहीं आएगा। और प्रतियोगी परीक्षाओं में बेटा यहाँ से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। नेट वगैरह में बेटा यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्या एक बार और बताया जाए आपको कि समझ में आ गया आपको? कोई बात नहीं, एक बार और बताते हैं। स्क्रीनशॉट नहीं लिया था आपने, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सबसे पहले देखिए मैंने क्या कहा था कि जो शिशु होता है वो 9 माह में अपना पूर्ण रूप से विकास कर लेता है। 9 माह के अंदर बेटा शिशु के पूर्णतः अंग मैच्योर हो जाते हैं, सभी अंगों का विकास हो जाता है, वो प्रसव की क्रिया के लिए तैयार रहता है। एनसीईआरटी में डाटा 9.5 माह है, लेकिन आपको 9 माह ही याद रखना है। इतनी बात क्लियर? ओके भैया। अब ये जो शिशु है जो माँ के गर्भाशय में है, सबसे पहले प्रसव की क्रिया के लिए माँ को प्रेरित यही शिशु करता है कुछ हार्मोनों की मदद से। देखिए बेटा, जैसे ही 9 माह का शिशु हुआ उसकी जो एड्रिनल ग्लैंड है, क्योंकि मैंने कहा सभी अंगों का विकास हो चुका है, उसकी जो एड्रिनल ग्लैंड है, अधिवृक्क ग्रंथि है बेटा, ये अधिवृक्क ग्रंथि, ये एड्रिनल ग्लैंड एंड्रोजन हार्मोन का स्रावण करेगी। एंड्रोजन हार्मोन अपरा प्लेसेंटा के पास जाएगा, अपरा इस एंड्रोजन हार्मोन को एस्ट्रोजन हार्मोन में कन्वर्ट करेगी। ये एस्ट्रोजन हार्मोन माता का जो गर्भाशय की जो मध्य परत होती है मायोमेट्रियम, उसके पास जाएगा और उसमें भैया रिसेप्टर का निर्माण करेगा। ये रिसेप्टर ऑक्सीटोसिन हार्मोन के लिए होते हैं कि जब भी ऑक्सीटोसिन हार्मोन भैया गर्भाशय की मध्य परत में आएगा, यानी कि मायोमेट्रियम में आएगा, तो उसे ये स्टोर कर सके, क्योंकि भैया इसे अपना काम करवाना है गर्भाशय को, इसलिए। अब बेटा जैसे ही ये रिसेप्टर तैयार हुए, माता की जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है जो हमारे ब्रेन में होती है, यानी कि माता की जो ब्रेन में होती है, हमारे भी ब्रेन में ही होती है, उसके पास सिग्नल जाता है, वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन का निर्माण करती है। और ऑक्सीटोसिन हार्मोन प्रसव की क्रिया के समय माता में सबसे अधिक मात्रा में निकलते हैं। ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन मायोमेट्रियम के पास जाएंगे, रिसेप्टर में जाकर के स्टोर होंगे, और वहां पर भी इनका कार्य होता है संकुचन करना, सिकुड़न पैदा करना। बेटा जैसे ही ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन बहुत सारे निकलते हैं, जैसे ही इनमें सिकुड़न पैदा होगी तो जो शिशु होता है बेटा वो अपनी जगह छोड़ेगा और गर्भाशय ग्रीवा पर आकर के रुक जाएगा, क्योंकि सिकुड़न पैदा हो रही है। यहाँ तो रास्ता आसान है, लेकिन गर्भाशय ग्रीवा जो होती है उसका मुंह है बेटा थोड़ा छोटा होता है, तो ये जो शिशु होता है ये बाहर नहीं निकल पाता। वापस सिग्नल जाता है भैया माता की पिट्यूटरी ग्लैंड के पास कि भैया शिशु पूर्ण रूप से बाहर नहीं आ रहा है। वापस वो क्या करती है बेटा, पिट्यूटरी ग्लैंड का जो पश्च भाग है उससे ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज करती है बहुत सारे। ये हार्मोन वापस मायोमेट्रियम के पास जाते हैं, माता की जो मध्य वाली दीवार होती है मायोमेट्रियम गर्भाशय की, उसके पास जाकर वापस बेटा बहुत सारे हार्मोन जाएंगे और वापस क्या करेंगे, ये संकुचन की क्रिया करेंगे, यानी कि इसमें सिकुड़न पैदा होगी, जिससे बेटा यहाँ पर इस शिशु पर प्रेशर लगेगा। और बेटा ये जो गर्भाशय की जो ग्रीवा होती है इस पर भी प्रेशर लगेगा शिशु की सहायता से। तो भैया अब ये जो मुंह है गर्भाशय ग्रीवा का, ये पहले छोटा था अब बड़ा हो जाएगा, जिससे भैया ये शिशु आसानी से शिशु का जन्म हो जाएगा। और शिशु का जब जन्म होता है तो उसके साथ में अपरा का या प्लेसेंटा भी बाहर आती है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। बोलो, ये कहानी समझ में? अब भैया शिशु का जन्म हो चुका है, डिलीवरी हो चुकी है, चाइल्ड बर्थ हो चुका है, प्रसव की क्रिया कंप्लीट हो चुकी है। अब पढ़ेंगे भैया हम दूध श्रावण के बारे में। तो अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया? मैं मेरे बारे में बता देता हूँ। आगे बढ़ने से पहले, मेरा नाम रवि है, मैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बायोलॉजी पढ़ाता हूँ। जो कंटेंट आपको पेड कोर्स में उपलब्ध नहीं होता उससे अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करता हूँ। आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए 1 रुपये देने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है
बेल आइकन को प्रेस करना है जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। अब यह आगे बढ़ते हैं और बहुत सारी चीज़ों के बारे में और जानते हैं। चलिए भैया आगे। ओके, देखिए भैया मिटा देता हूं। अब गाइज हम पढ़ने वाले हैं दूध श्रावण के बारे में। मैं आपको बता दूं गाइज, यहां से आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं भैया, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस दूध से, जो माँ का दूध होता है, उससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक एक क्वेश्चन मैं आपको क्लियर करवाने वाला हूं। देखिए, जैसे ही शिशु का जन्म होता है तो भैया आप सभी को पता है कि लगभग 6 माह तक, लगभग 6 माह तक जो शिशु का पोषण होता है, जो शिशु का आहार होता है, मैं ये लिख सकता हूं, जो शिशु का आहार होता है वो क्या होता है बेटा? वो होता है भैया माँ का दूध, माँ का दूध। और बेटा जो माँ का दूध होता है उसे कहा जाता है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल, माँ के दूध को क्या कहा जाता है? कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया? कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। और बेटा ये जो दूध होता है ये पीला रंग का होता है, गाढ़ा होता है, और इसमें जो प्रतिरोधक क्षमता होती है वो बहुत अधिक होती है। प्रतिरोधक क्षमता बेटा बहुत अधिक होती है। इसमें जो प्रतिरक्षी तत्व होते हैं इस दूध में, जो प्रतिरक्षी तत्व होते हैं बेटा वो बहुत अधिक मात्रा में होते हैं। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि भैया माँ को लगभग 6 माह तक अपना दूध पिलाना चाहिए। गाइस, जो शुरुआती दिनों में माँ का जो दूध आता है उस दूध को कहा जाता है खीस, या फिर प्रथम स्तन्य। खीस या प्रथम स्तन्य कहा जाता है। और मैं आपको बता दूं बेटा, बहुत सारे बदलाव आते हैं, तो बहुत सारे हार्मोनों का निर्माण होता है संगर्भता के दौरान, भ्रूणीय परिवर्धन के दौरान। तो बेटा बहुत सारे हार्मोनों के कारण ये दूध का निर्माण होता है और दूध शरीर से बाहर निकलता है। अब बात आती है कि वह कौन सा हार्मोन है जो दूध के निर्माण में सहायक होता है। तो मैं आपको बता दूं, जो प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है, जो प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है, या आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में डायरेक्ट पूछा जाता है, चाहे वो रेलवे, एसएससी, एनडीए, पीसीएस, नीट, पटवार, पुलिस, कोई सी भी एग्जाम हो, कि वह कौन सा हार्मोन है जो दूध के निर्माण में सहायक होता है? तो बेटा वो है प्रोलैक्टिन हार्मोन। और दूध को बाहर निकालने वाला हार्मोन कौन सा है? तो बेटा वो हार्मोन है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। आपने देखा कि प्रसव की क्रिया के समय बेटा इस ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्तर बहुत अधिक था। तो ये दूध को बाहर निकालने में, दूध को बाहर निकालने में सहायक होता है, दूध को बाहर निकालने में सहायक होता है। गाइज, आजकल की जो युवा पीढ़ी है उसमें जो महिलाएं हैं वो अपना शरीर बिगड़े नहीं, पता नहीं उनकी सोच क्या होती है, उनका शरीर खराब ना हो, उनकी जो दिखावट है बाहर की बेटा वो अब बिगड़े नहीं, इसलिए वो क्या करती है, वो बेटा अपने बच्चों को दूध पिलाती ही नहीं है। लेकिन बेटा उस बच्चे के लिए, उस बच्चे की प्रतिरोधक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए, ताकि वो आगे जाके बीमारियों से बच सके, वो स्ट्रोंग हो, वो मजबूत हो, वो स्वस्थ हो, उसका विकास हो, बेटा दूध अति आवश्यक होता है, ये कोलेस्ट्रॉल अति आवश्यक होता है। आपने देखा होगा बेटा बहुत सारी माँ तो किसी दूसरे के गर्भ में अपने शिशु का, अपने बच्चे का विकास करवाती है ताकि उनका शरीर खराब ना हो। जैसे कि एक्टर है, बड़ी बड़ी एक्टर वो यही करती है, ऐसा नहीं करना चाहिए।
भगवान ने बनाया है जो गलत नहीं बनाया बेटा, जो कुछ भी बनाया है सोच समझ के बनाया है। अगर आप प्रकृति के नियमों के खिलाफ जाओगे तो संभव है विनाश होगा। डॉक्टर ये सलाह देते हैं कि बेटा उस भ्रूण के विकास के लिए, उस भ्रूण के स्वास्थ्य के लिए, भ्रूण तो नहीं कह सकता, मैं कह सकता हूँ शिशु के विकास के लिए, जो नवजात शिशु है जिसने अभी अभी जन्म लिया है, उस नवजात शिशु के विकास के लिए, उस नवजात शिशु में वृद्धि के लिए, ग्रोथ के लिए, उसके स्वास्थ्य के लिए बेटा ये माँ का दूध अति आवश्यक होता है। उस माँ के दूध में बहुत सारे ऐसे तत्व होते हैं जो बीमारियों से लड़ते हैं, जो उसे मजबूत करते हैं पूरी जिंदगी भर तक के लिए। मैंने कहा ना कि उसमें प्रतिरक्षी तत्व होते हैं, एंटीबॉडीज होती है, बहुत हेल्प करती है। बेटा आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये 3 क्वेश्चन तो भैया इंपॉर्टेंट है। और अगर आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो क्लास 12th में हो तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। तो आशा करता हूँ ये कहानी आपको बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी। आपका यहाँ पर चैप्टर समाप्त हो चुका है लगभग। बेटा इस चैप्टर को अगर मैं प्रतियोगी परीक्षा जैसे रेलवे एसएससी, एनडीए, पीसीएस, नीट तो नहीं कह सकता, एनडीए, पीसीएस, पटवार, पुलिस, अगर इनकी सहायता से पढ़ाता, यानी कि इनके सिलेबस के अनुसार पढ़ाता, बेटा उसमें तो जनरल साइंस पूछी जाती है, ऊपर की कहानी पूछी जाती है, तो ये चैप्टर लगभग 3 से 4 दिन में समाप्त हो जाता। लेकिन हमने इस चैप्टर को 13 दिनों में समाप्त किया है, तो उसका मतलब यह है बेटा कि कुछ न कुछ मैंने इसमें बहुत अच्छा दिया है। अब ये चैप्टर समाप्त हो चुका है। 1-2 दिन में बेटा ऐसी वीडियो अपलोड करूंगा जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। फिर आप कहोगे उस हिसाब से मैं एक नए चैप्टर की शुरुआत कर दूंगा। जो भी आपको पढ़ना है वो बता देना। वैसे कंकाल तंत्र करने का विचार है, क्योंकि कंकाल तंत्र को पढ़े हुए बहुत दिन हो गए हैं। तो आशा करता हूँ ये सारी कहानी आपको समझ में आ गई होगी। अगर इस चैप्टर से संबंधित आपका कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स खुला पड़ा हुआ है, आप जाके पूछ लेना भैया, कमेंट कर देना, जरूर आपको रिप्लाई मिलेगा हर चीज़ का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गाइज अगर आप यार चैनल पर नए आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, आपका ही तो प्यार है यार, आप ही नहीं करोगे तो कौन करेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम। आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा। अच्छे से रहो, अच्छे से पढ़ो, मस्त रहो। बाय बाय।